हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन इन आईवीएफ के बारे में जानने वाले हैं। मतलब कि आपके एम्ब्रियोज रेडी है और उनको ट्रांसफ़र करने से पहले जो हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाते हैं, मतलब कि एंडोमेट्रियम थिकनेस जो हमें चाहिए होता है, उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हम एंडोमेट्रियम के बारे में जानते हैं। एंडोमेट्रियम मतलब क्या? जो गर्भाशय है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, जहाँ पे आपका गर्भ जाके रहने वाला है, वहाँ पे ग्रो होने वाला है या फिर वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने वाला है, इसको हम एंडोमेट्रियम ऐसा कहते हैं। मतलब कि आपके गर्भाशय की सबसे अंदर की जो परत होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम ऐसा कहते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है, इसमें जो गर्भ है आपका, मतलब 5वें दिन का होके ये गर्भ जो है वो इम्प्लांट होता है। तो नेचुरली भी जब आप नेचुरली कंसीव होते हो तो ये जो गर्भ है वो 5वां दिन का होने के बाद गर्भाशय में आता है और 5वें 6वें दिन ये इम्प्लांट होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये इम्प्लांट होने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है, इसको डेसिडुलाइजेशन होता है, मतलब इसमें थोड़े चेंजेस होते हैं और उसके बाद यही एंडोमेट्रियल लेयर से फिर प्लासेंटा बनता है। अब जो हम आईवीएफ में कर रहे हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में हम लोग करते हैं, मतलब कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड से हम जाते हैं तो हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो हमें बहुत अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे ही जाके हमारे जो एम्ब्रियोज है वो इम्प्लांट होने वाले होते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है? तो जनरली अगर आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, मैक्सिमम सेंटर्स जो है वो आजकल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि अराउंड 90% ऑफ द सेंटर्स जो है वो फ्रोज़न एम्ब्रियो, मतलब कि पहले महीने में आपके एम्ब्रियोज जो है वो बन जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे और अगले महीने में ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी है, आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपके उसी महीने में गर्भ बने हैं, उसी महीने में हम ट्रांसफ़र करें, उसको हम कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो कि आजकल ज़्यादा किया नहीं जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लेस सक्सेस रेट। तो ये जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करते हैं, उसके लिए हम कैसे मेडिसिन देते हैं और इसका डोज हम लोग कैसे देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जनरली आपका जब स्टिमुलेशन चल रहा होता है, मतलब आपको जब गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं एग्स बढ़ने के लिए, तभी हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो कितना बन रहा है। जनरली जब आपका ओवरियन स्टिमुलेशन चल रहा है तब एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, तब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो 9, 10 mm, 12 mm इतना बढ़ता है। तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये एक अच्छा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ऐसा हम बोलते हैं। इसमें पैटर्न भी होते हैं, जैसे कि ट्रिपल लाइन पैटर्न, होमोजीनस पैटर्न। इसमें से ट्रिपल लाइन पैटर्न होना, मतलब कि 3 लाइन्स हमें दिखना, ये अच्छा साइन बोला जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये पैटर्न जो है वो हमें ज़्यादा प्रेगनेंसी जो है दे सकता है। अब ये हो गया है अबाउट ट्रिपल लाइन पैटर्न और थिकनेस के बारे में। इसके लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंसल्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार के मेडिसिन आपको देंगे। जनरली जैसे मैंने बोला कि आपका प्रीवियसली एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसा बना है, कितना आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनता है, इसके ऊपर डोज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ टैबलेट्स भी दे सकते हैं। एस्ट्रोजन के टैबलेट्स हम आपको देते हैं, जो कि आपको 2 मिलीग्राम्स के टैबलेट्स होते हैं। बहुत सारे प्रिपरेशंस इसके अवेलेबल होते हैं एस्ट्रोजन टैबलेट्स के। तो ये टैबलेट हम आपको दिन में 2 बार, दिन में 3 बार ऐसे लेने को बोलते हैं। जनरली ये जो टैबलेट्स है आपको 10 to 14 डेज तक हम लेने को बोलते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो रेडी होने के लिए। तो ये टैबलेट्स आपने 10 to 12 या 14 डेज़ लेने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो कैसा बना है। इसके साथ साथ कुछ एडजुवेंट्स भी हम आपको देते हैं, जैसे फोलिक एसिड है, इकोस्प्रिन है। कभी कभी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल है। तो ये सारे मेडिसिन जो है ये आपको दिए जाते हैं, ताकि आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो अच्छा बने और उसका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो। ये ब्लड फ्लो जो है वो हम लोग सोनोग्राफी पे जब आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं तब हम ये ब्लड फ्लो भी चेक करते हैं, जिसको हमें एक मेडिकल टर्म में एप्पल बम स्कोरिंग जो है वो हमने दिया है।
मतलब कि अगर आउटर साइड में है हमारा ब्लड फ्लो है गर्भाशय के, तो वो जोन 1 होता है। अगर आउटर और हमारी जो ट्रिपल लाइन की जो आउटर लेयर है उसमें है तो जोन 2 होता है। ट्रिपल लाइन के अंदर साइड में है, आउटर लेयर के इनर साइड में है, तो वो जोन 3 होता है। और सबसे अंदर के लाइन तक आपका ब्लड फ्लो पहुंच चुका है, मतलब कि जोन 4 आपका ब्लड फ्लो है। तो जितना अच्छा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है और जितना अच्छा ब्लड फ्लो है, उतना ही प्रेगनेंसी रहने के चांसेस जो है वो अच्छे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्पल-बम स्कोरिंग फॉर एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो और एंडोमेट्रियल वस्कुलैरिटी। अब इसके बाद हम लोग जो भी एंडोमेट्रियल थिकनेस आपका बना है, अगर वो अच्छा बना है, जनरली हमें 8.5 से ऊपर हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग चाहिए। 7 mm से अबोव हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कम लाइनिंग है तो हिस्टोस्कोपी करके हम लोग जनरली देखते हैं कि क्या कारण है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका केस में थिन एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ने में दिक्कत है, मे बी बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शंस, मे बी बिकॉज ऑफ प्रीवियस अबॉर्शंस की वजह से अगर लाइनिंग बढ़ने में दिक्कत है, तो हिस्टोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी करके हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कैविटी को एनहांस करते हैं। और इसके अलावा हम लोग हिस्टोस्कोपिक PRP इंजेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे भी कैविटी एनहांसमेंट में मदद होती है। तो ये करने से हमें लाइनिंग जो है वो बढ़ने में मदद होती है। और इसके बाद हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट। तो ये P4 लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें लेस देन 0.5 इतना चाहिए होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारा इन फेज़ है, आउट ऑफ फेज़ नहीं है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारा नॉर्मल है, ये बताता है। तो ये P4 लेवल जो है वो आपके डॉक्टर ज़रूर चेक करेंगे, जहाँ पे भी आप IVF करा रहे हैं वहाँ पे आपका ज़रूर ये P4 टेस्ट होता है। और ये टेस्ट हमें इन लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके आगे हम प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस आपको चालू कर सकें। और उसके बाद ऑन द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हम लोग प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक कर सकते हैं, जो कि हमें एक 15 to 20 चाहिए रहता है, 20 के अबव चाहिए रहता है, ताकि हमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल अच्छा मिला है ये भी हम लोग को समझता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करने के बाद हम लोग जैसे जिस डे का आपका एम्ब्रियो, जैसे आपका अगर तीसरे दिन का एम्ब्रियो है तो 4 दिन का प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। आपका 5 दिन का एम्ब्रियो है तो आपको 6 दिन प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, और 6वें दिन आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ योर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और तो आपका जो एम्ब्रियो है वो कौन से स्टेज पे फ्रीज़ किया गया है, उसके ऊपर आपको कितने प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगेंगे या फिर कितने दिन आपको प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट दिए जाएंगे, ये डिपेंड करता है। हर एक IVF कंसल्टेंट जो है वो अलग अलग प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन के प्रिपरेशन दे सकते हैं। कोई लोग जेल के रूप में, वजाइनल जेल के रूप में प्रोजेस्टेरॉन जेल देते हैं, कोई इंजेक्शंस के रूप में देते हैं, कोई टैबलेट्स के रूप में देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन के प्रिपरेशंस अवेलेबल है। कोई लोग दोनों तीनों प्रिपरेशंस भी दे सकते हैं टू रीच मोर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका ऐसा कुछ ये नहीं है कि यही प्रोजेस्टेरॉन देते हैं या फिर यही प्रोजेस्टेरॉन देना चाहिए, ऐसे कुछ ठोस रिकमेंडेशंस नहीं है। और जनरली स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन है वो हमें अच्छा प्रोजेस्टेरॉन लेवल दे सकता है, और उससे सक्सेस रेट्स भी हमें काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कि हम कैसे प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। अब जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उस दिन भी आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर जो भी प्रोजेस्टेरॉन आप ले रहे हैं वो कंटिन्यू किया जाता है, और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो है प्रोसेस वो छोटी सी होती है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके ऊपर भी हमारे वीडियो है, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो मेडिसिन है वो आपने ज़रूर अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है गर्भ का और बाकी सारी चीज़ें जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप प्रॉपरली आपके मेडिसिन जो है वो लेते हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल टेक्निक है, इसमें हमने जो इन्वायरमेंट बनाया है बॉडी में, ये आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट तभी बनेगा जब आप मेडिसिन प्रॉपरली लोगे। तो ये जो मेडिसिन है ये ऑफकोर्स इट इज़ टेलर्ड फॉर एवरी पेशेंट, की हर एक पेशेंट के जो भी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से ये मेडिसिन दिए जाते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, बहुत बार स्टीरॉयड के टैबलेट कभी कभी दिए जाते हैं, कभी कभी लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, कभी कभी इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स। ये सारे टैबलेट्स आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दिए जाते हैं, ये आपने बराबर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज अबाउट एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन, हम कैसे करते हैं, और एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के बाद हम क्या क्या टेस्ट करते हैं और कैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो
तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो आप आ सकते हैं धनश्री हॉस्पिटल मोशी। यहाँ पे डॉक्टर कांचन दुरुक्कर इस नाम से आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर है 9970422087। तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल द पेशेंट्स हु हैव ट्रस्टेड इन अस एंड उनके जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उनके लिए हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फो। थैंक यू सो मच।